चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आगे जन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते कारि मुगति करतार है। 10 लक्षण पर्व के आज चौथा दिन उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? उत्तम सत्य की या उत्तम सोच की? और उत्तम सत्य की चर्चा यदि आज अपन कर लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इन दो धर्मों को लेकर के कि शौच पहले है कि सत्य पहले है। पूजन की पुस्तकों में भी कहीं सत्य धर्म की पूजन पहले होती है, कहीं शौच धर्म की पूजन पहले होती है, कहीं किसी का अर्घ पहले है किसी का बाद में है। बहुत कंफ्यूजन है। कभी कभी तो हमें लगता है कि मिसप्रिंट हो गया होगा, कहीं सत्य धर्म को पहले लिख दिया शौच को बाद में लिख दिया। कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ये आत्मा के 10 धर्म है और ये क्रम से पैदा नहीं होते हैं, एक एक दिन में पैदा नहीं होते हैं। साहब आज अपन 3 दिन हो गए, मतलब आज के दिन को छोड़ करके क्षमा मार्दव और आर्जव, तो आज अपन शौच तक पहुंच गए हैं। तो क्षमा मार्दव और आर्जव से तो अपन फ्री हो गए हैं ना, उनसे तो अपने को मुक्ति मिल गई है ना 3 दिन में। अब बाकी के और 5-6 धर्म बचे हुए उनको भी अपन कर लेंगे पूरा। ऐसा है क्या कि अरे भाई ऐसा नहीं है, 10 ही धर्म ये आत्मा में एक साथ ही प्रकट होते हैं। वास्तव में तो ये 10 धर्म भी नहीं है, एक वीतराग परिणति का नाम ही धर्म है। वो वीतराग परिणति की 10 एंगल हैं, 10 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम क्षमा मार्दव आर्जव आदि कहते हैं। जब उस एक वीतराग परिणति को हम देखते हैं तो उसमें हमें क्षमा भी दिखाई देती है, उसमें मार्दव भी दिखाई देता है, उसमें आर्जवपना भी दिखाई देता है, उसमें ये 10 धर्म की जो क्वालिटीज हैं वो एक वीतराग परिणति में ही हमें दिखाई देती है। भगवान के जब परिभाषा अपन बोलते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं तो कितने गुण हैं? वीतरागता और सर्वज्ञता, एक और हितोपदेशी पर, 3 गुणों की चर्चा अपन करते हैं। तो वे वीतरागी होते हैं तो उत्तम क्षमा होती होगी कि नहीं होती होगी? मार्दव होता होगा कि नहीं होता होगा? इनकी तो चर्चा ही नहीं आई है। यहाँ तक कि जो सिद्धों के 8 गुण हैं उनमें भी क्षमा मार्दव आर्जव की चर्चा नहीं है। तो ये गुण उनके होते होंगे कि नहीं होते होंगे? कि अरे भाई जहाँ वीतरागता कह दिया है वहाँ ये 10 धर्म उसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उस वीतराग परिणति के ही लक्षण हैं। जिसके अंदर वीतरागता उत्पन्न होगी उसे क्षमा आएगी ही आएगी, उसको मान कषाय का भाव होगा ही होगा, उसके अंदर मार्दव होगा, आर्जव होगा, शौचपना होगा, संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म उनके अंदर होते हैं। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि आज कौन सी पूजन करें नहीं करें। यदि सत्य धर्म की भी पूजन कर ली तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, शौच धर्म की भी कर ली तो बिगड़ने वाला नहीं है। अरे क्षमा धर्म की भी यदि पूजन कर लेंगे तो, और ब्रह्मचर्य की पूजन कर लेंगे तो ये कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो क्रम से होने वाले धर्म नहीं है, क्रम से इनका बखान किया जाता है।
आप पूछोगे फिर एक क्रम क्यों है? पहले दिन हम उत्तम क्षमा ही क्यों मनाते हैं, दूसरे दिन उत्तम मार्दवी क्यों मनाते हैं? ऐसा क्रम क्यों है? अरे क्रम इसलिए है क्योंकि वाणी में 10 धर्मों को एक साथ कहना संभव ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 10 धर्मों को एक साथ कह करके बताओ कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, बोल दिए एक साथ। अरे क्रम ही तो आया ना, उत्तम क्षमा के बाद ही तो आपने उत्तम मार्दव बोला ना। तो जब भी हम कुछ बोलेंगे तो उसमें क्रम तो आएगा ही आएगा। तो उस क्रम को एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया चारों कषायों की अपेक्षा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव, पूजन की पंक्तियां भी अपन पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। माने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव को आत्मा का स्वभाव कहा, और इस स्वभाव की प्राप्ति को उपाय प्राप्त करने का उपाय सत्य शौच संयम तप त्याग ये उपाय है। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये इतने दिन जो हमने धर्मों की आराधना की है ना, इसका सार निकल के क्या आएगा? ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये अंतिम दिन सब ब्रह्मचर्य को धारण करके मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और फिर सिद्धालय को पहुंच जाते। ये सार है, हमारे 10 धर्मों का सार है। तो एक व्यवस्थित क्रम दिया है। जब क्रम में अपनी को चर्चा करनी ही है तो एक व्यवस्थित क्रम में चर्चा हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिन एक ही धर्म का हो, सभी दिन सभी धर्मों की आराधना के हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से फ्री नहीं हुए हैं, 10 दिन उनकी आराधना करनी है। 10 दिन मार्दव धर्म की, 10 दिन आर्जव धर्म की, प्रत्येक धर्म की आराधना प्रत्येक दिन ही होती है। ठीक है, चलिए तो आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा अपन करते हैं। शौच धर्म कौन सी कषाय के अभाव में प्रकट होता है? लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। शौच माने पवित्रता और लोभ कषाय ये शौच धर्म को खत्म करने वाली, माने अपने स्वभाव का घात करने वाली है। अथवा इसको ऐसा कहें कि लोभ कषाय आत्मा में अपवित्रता उत्पन्न करने वाली कषाय है। क्योंकि शौच का मतलब होता है पवित्रता। आत्मा का स्वभाव कैसा है? पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन इस शुद्ध स्वभावी आत्मा भी जब अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचानता है तो लोभ कषाय के कारण हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। तो ये मान कषाय के अभाव में जब जीव मान कषाय का अभाव करता है तो ये शौच धर्म की प्राप्ति जीवों को होती है। शौच धर्म के संबंध में पूजन में भी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। कि ये शौच धर्म कैसा है? निर्दोष है। और कैसा है? धर्म बड़ो संसार में। बड़ो माने बड़ा धर्म है। ये शौच कैसा धर्म है? कि सबसे बड़ा धर्म है। साहब क्यों सबसे बड़ा धर्म है? क्योंकि जिसके अभाव में ये पैदा होता है ना, वो कषाय भी बहुत बड़ी है। आपने 5 पाप का पाठ पढ़ा होगा बाल बोध में बच्चों, पाप का पाठ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे लोभ पाप का बाप है। क्या कहा? लोभ पाप का बाप है। माने क्या? कि जितनी कषाय, जितने पाप हम करते हैं वो किसके वशीभूत होकर के करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर के करते हैं। तो जब लोभ सबसे बड़ा पाप है तो सबसे बड़े पाप के अभाव में होने वाला धर्म भी कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? बात ख्याल में आ रही है? और ये ऐसा छोटा मोटा धर्म नहीं समझ। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा बालक है और उसको कोई एग्जाम उसने दिया और गोल्ड मेडल उसे मिला था। तो गोल्ड मेडल मिला तो उसका सम्मान भी हुआ, समाज में भी सम्मान हुआ। तो उससे एक प्रश्न पूछा गया कि ये जो गोल्ड मेडल आपको मिला हुआ है तो किस परीक्षा में मिला हुआ है? इस परीक्षा में मुझे मिला है। अच्छा, तो उस परीक्षा में कितने लोग बैठे हुए थे? माने कितने लोगों ने परीक्षा दी थी? तो बालक ने बोला ज्यादा नहीं, बस मैंने ही परीक्षा दी थी। क्या बोला? कि सिर्फ मैंने ही परीक्षा दी थी और उसमें मुझे गोल्ड मेडल की प्राप्ति हो गई है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस गोल्ड मेडल की कितनी कीमत है?
कितनी कीमत रह गई है? मान लीजिए इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया और सामने टीम कौन सी थी साहब? केन्या की टीम को हरा के इंडिया का वर्ल्ड कप जीत लिया है। वर्ल्ड कप की क्या कीमत रह जाएगी? कुछ भी कीमत नहीं रह जाएगी। इसका मतलब यदि किसी चीज को बड़ा कहा जा रहा है तो प्रश्न एक खड़ा होता है कि आपने जीता किसको है। यदि कोई बड़े शत्रु को जीता है तो आपकी जीत भी बड़ी कहलाती है, और यदि कोई शत्रु छोटा मोटा हो, यदि आप परीक्षा में अकेले हो तो उस गोल्ड मेडल की भी कोई कीमत है? ऐसे ही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? धर्म बड़ो संसार में। ये शौच धर्म कैसा है? जगत में बड़ा है। साहब क्यों बड़ा है? छोटी मोटी कषाय को जीता होगा? अरे छोटी मोटी कषाय को नहीं जीता है। ये शौच धर्म में लोभ कषाय का अभाव किया गया है, और ये लोभ कषाय कैसी है? ये पाप की बाप है, माने सबसे बड़ा पाप है। बाप किसे कहा जाता है जगत में? पर पिताजी किसे कहते हैं? पिता का मतलब क्या होता है? कि बच्चों से कोई भी गलती हो जाए उन्हें सहारा रहता है पिता का। ये अभी पिताजी खड़े हुए हैं, जैसे कोई बड़े बड़े नेताओं के, विधायकों के बेटे होते हैं और उनसे कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वाला यदि उन्हें पकड़ ले तो क्या जवाब देते हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं का मतलब क्या? अपने पिता से अपनी पहचान करा है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पिताजी कौन है। यदि पता चल गया तो जमीन तलो पूरी, आपके पैर तलो जमीन खिसक जाएगी। इसका मतलब बाप माने कि जिसकी बेटे शरण में जाते हो, जिसका सहारा होता है, ऐसे ही पापों को, कषायों को किसका सहारा है? ये लोभ का सहारा है। जब जब कोई कषाय, जब जब कोई पाप कमजोर पड़ता है तो वो किसके पास दौड़ करके जाते हैं? लोभ के पास दौड़ करके जाते हैं, दोबारा उनको ताकत मिल जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ऐसे लोभ का अभाव शौच धर्म में होता है। इसीलिए ये शौच धर्म भी कैसा है कि जगत में सबसे बड़ा है। बात ख्याल में आ रही? चलिए, तो शौच माने क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता भी दो प्रकार की होती है, एक अंतरंग पवित्रता और एक बाह्य पवित्रता। माने परिणामों की स्वच्छता होना, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिनमें माने सुबह प्रक्षाल पाठ पढ़ते हैं कि क्यों आता हूं मैं, कि अपनी परिणामों की स्वच्छता के लिए मैं आपके पास आता हूं, आपका अभिषेक क्यों कर रहा हूं कि मेरे परिणामों की स्वच्छता हो। तो एक होती है परिणामों की स्वच्छता और एक होती है शारीरिक स्वच्छता। हम अभिषेक करने आते हैं, प्रक्षाल करने आते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं, सो के उठ करके नहा धो करके आते हैं, पवित्र होकर के आते हैं, पवित्र वस्त्रों को धारण करते हैं। तो एक अंतरंग पवित्रता और एक बहिरंग पवित्रता। इस लोभ कषाय के समाप्त होने पर अंतरंग पवित्रता भी प्रकट होती है और बहिरंग पवित्रता भी प्रकट होती है। दोनों के स्वरूप को आज हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंतरंग पवित्रता को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा अंतरंग अशुद्ध क्यों हुआ है? कषायों के कारण, लोभ के कारण हमारा अंतरंग अशुद्ध हुआ है। ये लोभ कषाय कैसी है? जैसा कि अपन ने अभी देखा है कि सब पापों की बाप है। एक हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा कि जो लोभी व्यक्ति होता है वो कभी भी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता है। क्या बच्चों आवाज नहीं करो। लोभी व्यक्ति कैसा होता है? कभी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता है। माने क्या कि यदि हमें किसी चीज का लोभ है तो फिर वो वस्तु प्राप्त करके ही हम दम रहते हैं। जैसे बालक हो, बच्चे होते हैं, उन्हें कोई खिलौना पसंद आ जाए, कोई गाड़ी पसंद आ जाए, आप सड़क पे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और बच्चों को कोई खिलौना दिख जाए तो फिर वो जिद धारण करके नहीं बैठ जाते हैं। फिर तो जब तक उनको वो खिलौना ना मिल जाए तब तक फिर वो मानते नहीं है, अनशन भी हो जाता है, सारी चीजें छोड़ देंगे। क्यों? कि मुझे ये वस्तु चाहिए। माने लोभ के चक्कर में जीव क्या क्या नहीं करता है। धन के लोभ के चक्कर में जीव अपने रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, परिवार में बैर मुटाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? लोभ के चक्कर में। तो संपत्ति का लोभ, धन का लोभ, रूप का लोभ, स्वाद का लोभ, खाने का लोभ होता है। घर घर में झगड़े किस बात के होते हैं?
बच्चों को कुछ और खाना है, माता ने कुछ और बना दिया, झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जा। किसका लोभ है? स्वाद का लोभ है। और जो लोभी व्यक्ति होता है वो लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा यदि कोई लक्ष्य भ्रष्ट हो, कोई कच्चा हो, तो वो पक्का लोभी नहीं है। यदि कोई पक्का लोभी होगा तो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि माने इतनी लोलुपता, इतनी लालसा उस वस्तु को प्राप्त करने की कि यदि वह वस्तु प्राप्त ना हो तो अपनी प्राणों तक की कीमत लगाने को तैयार हो जाता है। आपने लोग में ऐसे कितने लोग देखे होंगे, किसी का दिल टूट जाए तो कैसी हालत हो जाती है। क्यों? लोभ ही तो है कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे ना मिले तो जीव की कैसी हालत हो जाती है। राजाओं को राजपाट ना मिले, व्यापारी को मुनाफा ना मिले तो कैसी हालत हो जाएगी। आप विचार तो करके देखिए। तो ये लोभ कषाय है कि लोभी व्यक्ति कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता। ये लोभ कषाय की महानता है। तो कह सकते हैं जब जब लोभ की चर्चा चलती है तब तब हमारा लक्ष्य रुपए पैसों की ओर दौड़ता है। माने लोभ माने क्या, लालच माने क्या? रुपए पैसों का लालच होना, रुपए पैसों का लोभ होना, यही तो लोभ होता है, यही तो लालच होता है। और इस लोभ को हम छोड़ देंगे तो हमें शौच धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या मात्र रुपए पैसों का लालच ही लालच होता है? मैं आपसे पूछता हूं, जिन रुपए पैसों का हमें इतना लोभ है, इतना बहुमान है, यदि उन रुपयों की गड्डी को आप गाय के सामने रखोगे तो क्या होगा? एक तरफ नोटों की अपन ने गड्डी रखी है और दूसरी तरफ घास फूस रखी है। बोलो गाय कहाँ जाएगी? कि पूरे नोटों की गड्डी को रौंदते हुए किसके पास जाएगी? घास फूस के पास जाएगी। इसका मतलब जिन रुपए पैसों की आपको इतनी कीमत है, गाय के नजरिए में तो वो घास फूस के बराबर भी नहीं है। उसकी कीमत घास फूस से भी कम हो गई है। विचार तो करके देखिए, हम जिस रुपए पैसे के पीछे दौड़ते हैं आखिर उसमें है क्या? उसका स्पर्श अच्छा है कि रस अच्छा है कि गंध अच्छी है कि वर्ण अच्छा है? आखिर अच्छा क्या है उसमें? विचार तो करके देखें। अरे रुपए पैसों की कीमत मात्र इसलिए है क्योंकि उनके माध्यम से हमें पंचेंद्रिय के विषय भोग प्राप्त होते हैं। कोई स्वाद का लोलुपी हो, मिठाइयाँ अच्छी लगती हो तो रुपयों के माध्यम से आपको मिठाइयाँ मिल जाएंगी, इसलिए आपको रुपयों की कीमत है। रुपयों के माध्यम से आपको जमीन की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए आपको उन रुपयों की कीमत है। यदि पंचेंद्रिय के विषय आपको रुपयों से प्राप्त ना हो तो उन रुपयों की कितनी कीमत रह जाएगी। कुछ साल पहले मोदी जी ने ऐलान किया था ना, इसी रात्रि समय के काल में, कि आज से ये सारे नोट बंद हो जाते हैं। तो फिर आपने क्या किया था उन नोटों का? कि जिन नोटों को आप सहेज सहेज के अपने घर में, अपनी तिजोरी में, जगह जगह पर संभाल कर रखे हुए थे, एक क्षण में वो सारे नोट कैसे हो गए थे? कागज के टुकड़े हो गए थे मात्र, और कुछ भी नहीं बचे हुए थे। कहने का मतलब यदि आज भी मोदी आकर के कह दे कि आज से सारी नोट बंद हो जाते हैं, सिर्फ डिजिटल करेंसी चलेगी, क्या करोगे आप उन नोटों का? कितनी कीमत रह गई है उन नोटों की? इसका मतलब मात्र रुपए पैसों का लालच ही लालच नहीं है। रुपए पैसों का लोभ भी लोभ है, लेकिन मात्र इतना ही लोभ नहीं है, मात्र इतना ही लालच नहीं। चारों गतियों में अपन विचार करें, मनुष्य गति में किसकी प्रधानता है कषायों की अपेक्षा? मान कषाय की। नरक गति में क्रोध की, त्र्यंच गति में मायाचारी की, और देव गति में लोभ की मुख्यता। और गजब बात यह है कि हम जिसको लोभ लालच मान करके बैठे हैं, जिन रुपयों के लोभ को लोभ मान करके बैठे हैं, वो रुपए पैसे तो देव गति में होते ही नहीं है। उन रुपए पैसों का व्यवहार तो देव गति में है ही नहीं। और लेकिन सबसे ज्यादा लोभ कषाय कहां पाई जाती है? दूसरी बात, हमें क्या लगता है जिसके पास माने कम रुपए है तो उसको अधिक लालच होता होगा रुपए पैसों का। माने जो थोड़ा गरीब व्यक्ति है उसे अब आवश्यकता बहुत अधिक होती है रुपए पैसों की, तो उसके अंदर लोभ भी कितना होता होगा? बहुत अधिक लोभ होता होगा। देव गति में जाकर के देखेंगे तो वहां तो सब एक से बढ़कर एक है।
सबसे छोटा देव भी जो होता है वो भी अरबपति करोड़पति होता है, अपनी भाषा में यदि समझना चाहे तो। माने कोई देव वहां पे कम नहीं, अपार वैभव है सबसे छोटे देव के पास भी। लेकिन तब भी लोभ कषाय कितनी है कि जिसका अंत नहीं है। और मनुष्य गति में तो हमें फिर भी कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कहेंगे कि साहब इतनी मेहनत करके कमाया है, इतना पुरुषार्थ करके है, और थोड़ा सा लोभ हो जाए तो उसमें क्या बिगड़ता है? मेहनत भी तो की है, पुरुषार्थ भी तो किया है। देव गति के जीवों को तो पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, जन्म से ही अपार वैभव के धनी होते हैं। इतना वैभव कमाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, जन्म से ही वैभव है, लेकिन फिर भी उनकी लोभ कषाय समाप्त नहीं होती है। इतना अपार वैभव होने के बाद भी उनकी लोभ कषाय बराबर बनी रहती है। इसका मतलब मात्र रुपए पैसे का नाम तो लोभ नहीं हो सकता है। अरे लोभ कषाय रुपए पैसों से बढ़कर है, मात्र रुपए पैसों का लोभ ही लोभ नहीं है। ये तो मात्र पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति हमें रुपए पैसों से होती है, इसलिए आज के संदर्भ में रुपए पैसे के लालच को ही लोभ कह दिया जाता है। हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं उन्होंने तो रुपए पैसों का वर्णन तक नहीं किया। माने जब लोभ का वर्णन किया, अकलंक देव ने राजवार्तिक में 4 प्रकार के लोभ बताए। जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, उपभोग का लोभ और इंद्रिय का लोभ। 4 प्रकार के लोभ बताए। यहाँ पर रुपए पैसों का तो नाम भी नहीं लिया। जीवन का लोभ, जीवन का लोभ माने कि और अधिक जी जाऊं, और अधिक जी जाऊं, और अधिक जीने के चक्कर में हम भक्ष अभक्ष का विचार भी नहीं करते हैं। अभक्ष भक्ष दवाइयों का सेवन करके भी हम और अधिक जीना चाहते हैं। और ये लोभ कब जाकर के खत्म हो जाता होगा? क्यों कोई 60-70 वर्ष का हो जाए तो उसके जीवन की जो लोभ है वो समाप्त हो जाता होगा? नहीं साहब, 60-70 वर्ष में क्या होता है, थोड़ा 80-90 तक पहुंच जाए, 80-90 की वर्ष तक पहुंचकर फिर जीवन का लोभ समाप्त हो जाता होगा। अरे कोई 100 वर्ष का व्यक्ति भी क्यों ना हो जाए, उसे जीवन का लोभ अपने अंतिम क्षण तक समाप्त नहीं होता है। इसलिए तो जैन दर्शन में समाधि की बात की गई है कि अरे ये लोभ छोड़ना है, आयु तो जितनी होगी तो होगी, लेकिन उसके जीने और अधिक जीना, और अधिक जीना। कि क्या करेंगे और अधिक जी करके? यदि इन 100 वर्षों में यदि हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सके हैं तो 1 वर्ष और अधिक जी के हम क्या करेंगे? कौन से हम इस पृथ्वी का निहाल कर रहे हैं? तीर्थंकर भगवान 1 वर्ष और जी जाए तो कम से कम हमारा निहाल तो हो ही जाएगा। हम 1 वर्ष और जी करके क्या कर रहे हैं? माने ये जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए, स्वास्थ्य सही बना रहे, इसका लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय का लोभ, पंच इंद्रिय के विषय हमें प्राप्त होते रहे। एक एक इंद्रिय हमें ऑर्डर देती है दिन रात। चक्षु इंद्रिय ने हमें ऑर्डर दिया कि कुछ अच्छा देखना है तो तुरंत हम टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, मोबाइल खोल करके बैठ जाते हैं। कर्ण इंद्रिय ने ऑर्डर दिया कि कुछ अच्छा सुनना है तो उसका पालन करने लगते हैं। रसना इंद्रिय ने ऑर्डर दिया कि साहब कुछ अच्छा खाना है, बहुत दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, कम से कम आज संडे है, आज तो कुछ अच्छा बनना चाहिए ना। क्या रोज वही दाल रोटी सब्जी, कुछ अच्छा तो बनना चाहिए। इंद्रियों का लोभ है। एक एक इंद्रिय, 5 इंद्रियां आपको अपने उंगलियों पे नचाती हैं, ये इंद्रियों का लोभ है। बात ख्याल में आ रही है? और इन सारे लोगों में रुपए पैसों की तो बात ही नहीं की। आज जिसको हम लोभ बना करके बैठे हुए हैं, उस लोभ की तो चर्चा तक आचार्यों ने नहीं की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने लोभ मात्र रुपए पैसों तक सीमित नहीं है, लोभ इससे भी कुछ आगे बढ़ करके है। बात ख्याल में आ रही है? और ये लोभ भी बहुत अनेक प्रकार के रूपों में पाया जाता है। बहुत प्रकार के रूप हैं इस लोभ के। नाम का लोभ है, यश का लोभ है, एक एक इंद्रिय संबंधी हमें लोभ है। और इस लोभ की भी एक विशेषता है, माने सारी कषायों की एक विशेषता होती है कि एक कषाय दूसरे कषाय को काट देती है। माने क्या कि यदि किसी को नाम का लोभ हो तो वो रुपए पैसे भी खर्च कर देता है। जैसे कोई एक आपका मित्र हो और वो आपको कहीं बाहर घुमाने ले गया हो, कोई मूवी दिखाने ले गया हो,
तो यदि वो आपके ऊपर खर्च करता है रुपए पैसे, आपको मूवी दिखाने ले जा रहा है, घुमाने फिराने ले जा रहा है, पूरी फॉरेन की ट्रिप आपकी करा दी उसने अपने रुपयों से, तो आप क्या कहोगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा निर्लोभी व्यक्ति है, देखो कैसे रुपए खर्च कर रहा है हमारे ऊपर। और यदि उल्टा हो जाए कि आपके रुपए तो आपको देने ही पड़े और सामने वाले मित्र के रुपए भी आपको देने पड़ जाए, तो कि अच्छा कहाँ कंजूस से पाला पड़ गया है, कैसे लोभी व्यक्ति से पाला पड़ गया है, खुद के रुपए तो देने ही पड़ रहे हैं और उसके भी रुपए देने पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजूस कहने लगते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब वो मित्र आपके ऊपर रुपए खर्च कर रहा था, दिल लुटा करके खर्च कर रहा था, तो वो लोभी था या नहीं था? अरे उस समय भी वह लोभी था, नाम का लोभी था, यश का लोभी था, नाम का लोभी, यश का लोभी, रुपए खर्च करता हुआ आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। बोलो, नाम के चक्कर में हम कितने रुपए लुटाने को तैयार हो जाते हैं। पुराने जमाने में राजा लोग हुआ करते थे, उन्हें कोई वस्तु पसंद आ गई, अब उसके सामने कोई कीमत है रुपए पैसों की, अब उन्हें तो जो चाहिए तो चाहिए, कितना ही धन लुटा दें, लेकिन उन्हें जो वस्तु चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानी कि कषायों की प्रवृत्ति होती है, एक कषाय दूसरी कषाय को भी काट देती है। लोभ कषाय तो इससे भी आगे बढ़कर के है, माने दूसरी कषायों को तो काटती ही है, लेकिन अपने परिवारजनों को भी काट देती है। अपने परिवारजनों को माने लोभ भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे अपन रुपए पैसे के लोभ की चर्चा की। एक इंद्रिय संबंधी लोभ होता है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी लोभ, रसना इंद्रिय संबंधी लोभ, नाम का लोभ, सुंदरता का लोभ, यश का लोभ, वैभव का लोभ, माने बहुत प्रकार के लोभ होते हैं। तो ये लोभ कषाय अपने आप में ही अपने परिवार का ही घात कर देती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितनी खतरनाक कषाय है। जिसको रूप का लोभ होता है, वो रुपए पैसे कैसे खर्च करता है। आज के समय में तो कितने उपाय हो गए, जितनी पूरी इंडस्ट्री चल रही है मेकअप के सामानों की, किस कारण से चल रही है? ये रूप का ही तो लोभ है। और एक एक क्रीम रेट देखने जाएंगे तो होश उड़ जाए, लाखों रुपयों की एक एक छोटी छोटी सी क्रीम, 50 ग्राम 10 ग्राम क्रीम, और रुपए कितने, और व्यक्ति भी दिल खोल करके खर्च करने को तैयार हो जाता है। क्यों? रूप के लोभ के चक्कर में धन का लोभ भी वो कट जाता है। बात ख्याल में आ रही है? माने ऐसे आप एक एक लोभ पे विचार करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोभ कषाय बाकी सारे लोगों को परास्त कर देती है, लेकिन वो एक लोभ कषाय अपने आप में इतनी बलवान होती है। बात ख्याल में आ रही है? माने ये सब भी लोभ के ही रूप है। अच्छा, ये सब तो लोभ के रूप हैं, लेकिन कुछ लोभ के रूप ऐसे भी हैं जो हमें लोभ जैसे लगते भी नहीं है। कौन सा लोभ है भाई ऐसा? वस्तु के प्रति राग हो तो उसे हम लोभ कहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति राग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे माता को अपने गहनों के प्रति राग हो, किसी महिला को अपने गहनों के प्रति राग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये लोभ है। लेकिन माता को अपने पुत्र के प्रति जो राग है उसे क्या कहा जाएगा? इसे थोड़ी ना लोभ कहते हैं, इसे तो प्रेम कहते हैं ना। कि अरे ये प्रेम भी लोभ का ही रूप है, कि हमारे ख्याल में भी आता है क्या? अजीब वस्तुओं के प्रति जो राग होता है उसे तो हम लोभ कह देते हैं, लेकिन चेतन वस्तुओं के प्रति जो राग है ये भी तो लोभ ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये लोभ का तो ऐसा रूप है जिसको हम लोभ कहते ही नहीं है। और कोई यदि इसे लोभ कह दे तो आप क्या चाहते हो? हम अपने बच्चों के प्रति भी प्रेम नहीं करें, उनके प्रति भी राग नहीं करें क्या? क्या चाहते हो आज उनको छोड़ दें? कि अरे भाई बात छोड़ने की नहीं है, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये राग भी लोभ का ही रूप है। जैसे वस्तुओं के प्रति राग होता है तो उसे लोभ कहते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्रति लोभ हो वो भी लोभ ही है। यदि इसे लोभ ना कहा जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुनिराज जब जंगल में जाते हैं तो सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ते हैं ना।
तो सारी वस्तुओं को तो छोड़ते हैं, लेकिन अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति जो राग है उसको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? यदि उसको छोड़ते हैं तो फिर ये भी तो लोभ हुआ ना, ये भी तो कुछ छोड़ने योग्य चीज ही हुई ना। अभी भी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप क्या चाहते हो? हम अपने बच्चों के प्रति भी प्रेम नहीं करें क्या? प्रेम की भी हमने विभाजन कर दिए हैं, एक अच्छा प्रेम, एक बुरा प्रेम। और यदि प्रेम को दूसरे शब्दों में कहें तो एक बुरा राग, एक अच्छा राग। और मैं आपसे पूछता हूं, ये राग है क्या? परिग्रह शब्द आपने सुना है? परिग्रह के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 24 भेद होते हैं। और उन 24 भेदों में ये राग परिग्रह है या नहीं है? 4 कषाय आती है, क्रोध, सबसे पहला तो मिथ्यात्व ही है, फिर 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध और मान तो द्वेष रूप है, और माया और लोभ ये दोनों कैसे हैं? राग रूप कषाय है। और 9 कषायों में देखेंगे तो हास्य, रति, 3 वेद, ये सब राग रूप ही तो कषाय है, और ये सब परिग्रह है। और परिग्रह किसे कहते हैं? माने परिग्रह किसका भेद है? अरे किसका भेद है परिग्रह? 5 पापों में एक परिग्रह है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और परिग्रह का ही एक भेद है राग। तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस प्रेम को हम अच्छा या बुरा कहते हैं, इसका मतलब हम पाप में ही तो भेद कर रहे हैं कि एक अच्छा पाप और एक बुरा पाप। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे हम पापों में ही भेद कर रहे हैं कि एक अच्छा पाप होता है, एक बुरा पाप होता है, एक अच्छा प्रेम है, एक बुरा प्रेम है। कोई व्यक्ति पर स्त्री के प्रति यदि लुभा जाए तो उसे हम बुरा प्रेम कहेंगे, गलत प्रेम कहेंगे। और स्वपत्नी के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो, अपने माता पिता के प्रति प्रेम हो तो उसे हम अच्छा प्रेम कहेंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ो, थोड़ा सा खतरनाक स्टेप है। यदि यही राग, यही अनुराग देव शास्त्र गुरु के प्रति हो तो वही धर्म नाम पाता है। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? देव शास्त्र गुरु के प्रति राग नहीं करें? क्या करना चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर आना बंद कर दें, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना बंद कर दें, लेकिन ये तो समझना होगा कि ना कि है राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग किसी भी प्रकार का हो, लोभ किसी भी प्रकार का हो, वो दुखी ही करने वाला होता है। यदि घर परिवार के प्रति राग बुरा नहीं होता तो फिर मुनिराज घर परिवार को छोड़ करके क्यों जाते हैं? और ध्यान रखना, मात्र घर परिवार को छोड़ करके नहीं जाते हैं। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशन ग्रंथ में यदि अनंत भगवान का स्वरूप पढ़ा हो, क्या कहां से परिभाषा स्टार्ट होती है? जो गृहस्थपना त्याग करे। गृहस्थपना क्या होता है? क्या होता है गृहस्थपना? सिद्धों का स्वरूप जब उसमें लिखा तो उसमें एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? गृहस्थ अवस्था। बहुत बढ़िया। अनंत भगवान के स्वरूप में लिया गृहस्थपना, और सिद्ध भगवान के स्वरूप में लिया गृहस्थ अवस्था। क्या अंतर है दोनों में? कि जो गृहस्थपना त्याग कर, माने मात्र घर गृहस्थी को नहीं छोड़ते हैं, घर गृहस्थी के प्रति होने वाले राग द्वेष को छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण करते हैं। अब कोई इस बात को छल ग्रहण ना कर दे कि अच्छा राग द्वेष ही छोड़ना है ना, तो घर में रहते रहते भी राग द्वेष छोड़ दे तो चल जाएगा। तो फिर सिद्धों के स्वरूप में लिखा जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर, कि घर गृहस्थ अवस्था भी त्यागनी है और गृहस्थ अवस्था के साथ साथ गृहस्थपना भी त्यागना है। कहने का तात्पर्य मुनिराज भी मात्र घर गृहस्थी नहीं छोड़ते, घर गृहस्थी के प्रति होने वाला जो राग द्वेष है उसे छोड़ करके जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मान लीजिए कोई राजा है और उसने दीक्षा ली है, और दीक्षा लेते ही उसके राज्य पे आक्रमण हो जाता है, उनका परिवार संकट में आ जाता है, तो अब मुनिराज क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? वापस लौटकर चले जाएंगे? इसका मतलब
जब उन्होंने अपनी घर गृहस्थी छोड़ी है, तब मात्र घर गृहस्थी ही नहीं छोड़ी है, उनके प्रति जो राग था, जो नाता था, उसको छोड़ करके आए हैं ना। और यदि मुनिराज उसको छोड़ करके आए हैं तो फिर वो कोई अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी? जिस चीज को मुनिराज छोड़ करके आए हो वो अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। अरे छोड़ा तो किसी बुरी चीज को ही जाता है ना। तो जब अपने माता पिता, अपने पुत्र, अपने पत्नी के प्रति भी जो राग था उसे छोड़ करके आए हैं, इसका मतलब ये राग भी तो बुरा ही है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये साहब बात तो थोड़ी थोड़ी आपकी ठीक तो लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। ऐसे कैसे अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति राग तोड़ दे? और इसे लोभ कह रहे हो आप, ये तो अच्छी चीज है ना। और इतना लोभ तो होना ही चाहिए ना अपने जीवन में। मैं आपसे पूछता हूँ, ये लोभ भी आपका वास्तविक लोभ कहाँ है? आपको वास्तव में अपने बच्चों की पड़ी है क्या? आप कहते हैं कि साहब ये धन दौलत किसके लिए कमा रहे हैं? तो अपने बच्चों के लिए है, अपने परिवार के लिए, इन लोगों के लिए। हमारा कुछ भी नहीं है। मैं अकेला होता तो कहाँ ये दौड़ धूप करता, मैं तो बढ़िया रहता अकेले। तो सब है, उनके लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या सचमुच आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो? अरे ये तो सुविधा नहीं है कि इस भव से अगले भव में हम ले जा सकते हैं। यदि ये सुविधा होती, मान लो कोई ऐसा इन्वेंशन हो जाए कि ये सुविधा है कि आप इस भव की सारी संपत्ति इकट्ठा करके अगले भव में ले जा सकते हैं, तो हृदय पे हाथ रख के आप बोलिएगा, कौन कौन ऐसे हैं जो इस संपत्ति को यहीं छोड़ करके जाएंगे? साथ में ले जाने वाले नहीं। यदि थोड़ा सा भी यदि कहीं रास्ता मिल जाए ना अगले भव में संपत्ति लेने को, तो कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। बच्चा आपसे बोलता रह जाएगा कि पापा थोड़ा बहुत तो छोड़ के चले जाओ। आप ये कह दोगे कि अरे बेटा तू तो अच्छा खासा है, स्वस्थ है, तुझे पता नहीं अगली पर्याय मेरी क्या होने वाली है। ये भव तो मैंने धन दौलत कमाने में ऐसे ही गवा दिया है, पाप का बंधन किया है, पता नहीं अगली पर्याय कौन सी प्राप्त होगी। ये थोड़ा बहुत धन दौलत ही अगले भव में काम आ जाएगा। तू तो अभी अच्छा है, अच्छा खासा है, कमा लेगा दोबारा। तो सच बताइए, आप किसके लिए कमाते हैं? किसके लिए लोभ करते हैं? कि अरे व्यक्ति अपने लिए ही कषाय करता है। इस भ्रम में नहीं रहना कि हम दूसरों के लिए कषाय कर रहे हैं। ये तो आपकी चतुराई है। लोग कषाय को रखने के लिए आप बहाना लगाते हो दूसरों का कि उनके लिए मैं कषाय करता हूँ, अपने लिए थोड़ी ना कषाय कर रहा हूँ। अरे 3 काल में व्यक्ति अपने लिए ही कषाय करता है और उन कषायों से स्वयं ही दुखी होता है। पॉइंट ध्यान में आ रहा है? तो ये जो राग है ये भी एक लोभ का ही रूप है। जड़ अचेतन वस्तुओं के प्रति राग होता है तो उसे तो लोभ हर कोई कह देता है, लेकिन जब वही राग चेतन वस्तुओं के प्रति होता है, ये राग भी वास्तव में लोभ का ही रूप है। और आत्मा की परम पवित्र दशा को प्राप्त करने में ये भी उतना ही बाधक है। जैसा लोभ धन दौलत के प्रति हो, बाहर की वस्तुओं के प्रति बाधक है, ऐसे ही ये रिश्ते नातों के प्रति भी जो लोभ है, जो राग है, यह भी आत्मा की परम पवित्र दशा को प्राप्त करने में बाधक ही होता है। कि चलिए साहब, पर वस्तुओं के प्रति जो राग है वो तो बाधक है, अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति जो राग है वो भी बाधक है। लेकिन वो जो आपने बात कही थी देव शास्त्र गुरु वाली, उनके प्रति जो अनुराग है, उनके प्रति जो राग है, वो भी आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करने में बाधक है क्या? थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख करके आपको बात सुननी पड़ेगी। वस्तु स्वरूप क्या है उसको तो समझना पड़ेगा ना। जिनवाणी में गेयों के लोभी का अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार ग्रंथ में, गेयों की लोभी, जानने का लोभ होता है, और अधिक जान लूं, और अधिक जान लूं, इसीलिए लोभ कहा। और अधिक क्या कहें, जिनवाणी में धर्म के लोभी भी कहा। आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में कोई धर्म का लोभी हो और उपदेश देने का प्रसंग हो, करुणा हो, तो उपदेश देते हैं कौन? आचार्य परमेष्ठी। वहां पे क्या लिखा? धर्म का लोभी जीव। वे धर्म का लोभी जीव कौन होता है?
यही तो है कि और अधिक जानना है, और अधिक जानना है। ये जानने का लोभ भी वास्तव में लोभ ही है। देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग भी वास्तव में है तो राग ही है, तो कषाय रूप ही। जब तक देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग नहीं छूटता है तब तक आत्मा की परम पवित्र दशा प्राप्त नहीं होती है। तो फिर आप क्या चाहते हो? आप तो सच सच यही बता दो। ये क्या इतनी घुमा फिरा के बात कर रहे हो? आप यही चाहते हो ना कि हम मंदिर आना बंद कर दें? क्या चाहते हो? राग भी नहीं करें तो द्वेष करना प्रारंभ कर दें क्या? इसके लिए तो हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, एक विद्यार्थी था, एक बच्चा था, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था, और उसके पिता ने उसको, माने 12वीं कक्षा प्रारंभ हुई थी तो उसके पिता ने एक ही उसको उपदेश दिया था, एक ही सीख दी थी कि बेटा जिस भी प्रकार हो ये 12वीं कक्षा पास करनी है। और कहाँ पहुँचना है? ये 12वीं कक्षा में तो नहीं रहना है, कहाँ बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो बच्चे ने एक प्रश्न किया, अच्छा पापा यदि 12वीं कक्षा को छोड़ के मैं 11वीं में पहुंच जाऊं तो चलेगा? कि बात तो 12वीं कक्षा को छोड़ने की है ना, कि दोबारा अगली साल 12वीं कक्षा में दिख नहीं जाना। हो सकता है मान लो एक साल फेल हो गया हो वो बच्चा, और वो दूसरी साल भी 12वीं कक्षा पढ़ रहा हो, तो पिता ने कहा कि बेटा इस साल तो 12वीं कक्षा में दिख नहीं जाना। तो उसने क्या प्रश्न किया कि पापा 11वीं कक्षा में चले जाऊं तो चलेगा क्या? अरे भाई, उपदेश ऊपर चढ़ने का दिया गया था। 12वीं कक्षा को छोड़ने का मतलब 11वीं कक्षा में आना नहीं है। 12वीं कक्षा को छोड़ने का मतलब है कॉलेज में जाना, फर्स्ट ईयर में जाना है, नीचे नहीं आना है। हम भी तो ऐसा ही छल ग्रहण करते हैं। जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग को राग कहा जा रहा है, तो पंडित जी आप क्या चाहते हो? मंदिर आना छोड़ दें? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मंदिर आना छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ, यदि जंगल जा रहे हो, मुनि दीक्षा धारण कर रहे हो तो मंदिर मत आना, चल जाएगा। लेकिन मंदिर तो आओ नहीं और घर में जाकर के मोबाइल चलाओ, अखबार करो, व्यापार करो, तो ये तो छल ग्रहण करना ही है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जैसे उपवास के संदर्भ में भी चर्चा चलती है कि साहब ये भी उपवास क्या है? जड़ की क्रिया है। तो आप क्या चाहते हो? हम 3 बार भोजन कर लें? कि अरे भाई, जहाँ एक बार भी भोजन नहीं करने को भी धर्म नहीं कहा जा रहा हो, वहां 3 बार भोजन करने को धर्म कहा जाएगा? अरे बात तो ऊपर चढ़ने की दी जाती है, उपदेश तो ऊपर चढ़ने का दिया जाता है। लेकिन हम ऐसे चतुर जीव है कि उससे छल ग्रहण कर लेते हैं। और छल तो ग्रहण क्या करते हैं? वास्तव में हमारी जहाँ रुचि होती है ना, उसको पकड़ने का जहाँ हमें मौका मिल जाता है हम उसको पकड़ लेते हैं। और जहाँ हमारी अरुचि होती है उससे बचने का जो हमें उपाय मिल जाता है हम उसको झट से पकड़ लेते हैं। आप ही ने तो कहा था देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग लोभ है, कषाय है, वो भी छोड़ना है। तो हम आप ही की तो बात मान रहे हैं। तो अरे भले भाई, जब देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग को राग कहा जा रहा हो तो घर के प्रति, व्यापार के प्रति राग को कौन सा धर्म कहा जा रहा है? उसे तो और महापाप कहकर के आए हैं ना, उसे थोड़ी ना हमने धर्म कहा था। लेकिन हमारी रुचि कहाँ होती है? हमारी रुचि उस तरफ है तो हम तुरंत ये बात पकड़ लेते हैं कि अरे ये भी धर्म नहीं है, तो फिर कहाँ चले जाए? ये और अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं। जिनवाणी में छल ग्रहण नहीं करना, बात पकड़ में आ रही है। यहाँ तो ये समझाया जा रहा है कि राग किसी भी प्रकार का हो, वो है तो आखिर लोभ ही। यदि सिद्ध दशा को प्राप्त करना है तो ये अंतिम पॉइंट भी, जो देव शास्त्र के प्रति भी राग रह जाता है, उसको भी छोड़कर के सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। जब तक ये राग भी रहेगा तब तक संसार दशा का अभाव नहीं होता है। और ये शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहने का कारण भी है ये। मैंने अभी पहले अपन ने और चर्चा तो की थी, लेकिन एक कारण ये भी है। लोभ को लोभांत कषाय कहा, माने समस्त लोभांत कषायों के अभाव का नाम शौच धर्म है। और ये लोभ कषाय कब जाती है? सबसे आखिरी में जाने वाली कषाय है। सबसे पहले कौन सी कषाय जाती है? तो कौन सा पाप जाता है? मिथ्यात्व, वो सबसे पहले जाता है। और सबसे आखिरी में कौन जाती है? लोभ कषाय। और एक बात बताइए, युद्ध में जो सबसे आखिरी तक डटा रहे, खड़ा रहे,
तो वो सबसे ताकतवर होता है कि सबसे निर्बल होता है? सबसे ताकतवर होता है। माने जो युद्ध में सबसे आखिरी तक खड़ा रहे वो सबसे ताकतवर। ऐसे ही इस युद्ध में, इस आध्यात्मिक युद्ध में सबसे आखिरी तक कौन सी कषाय खड़ी रहती है? लोभ कषाय खड़ी रहती है। राग खड़ा रहता है आखिरी तक। इसलिए कहा कि इस राग, इस लोभ के अभाव में प्रकट होने वाला जो शौच धर्म है वो भी कैसा है? सबसे बड़ा धर्म है। तो बात तो ये है कि अंतिम में सबसे अंतिम जो कषाय शेष रह जाती है वो भी कौन सी है? राग रूप कषाय ही है। और ये कौन सा राग रह जाता होगा? और ये कौन से सबसे अंतिम समय की बात चल रही है? आपने गुण स्थानों के नाम सुने होंगे, पढ़ा होगा। कितने गुण स्थान होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। क्या है गुण स्थान? जीव की अवस्था विशेष है। कौन सी अवस्था विशेष है? कहाँ पाए जाते हैं गुण स्थान? बहुत सरल भाषा में यदि समझना हो तो ये जीवों की कुछ लेवल्स हैं। किस आधार से, किसके आधार से निर्मित होती हैं? कषायों के माध्यम से, योग के माध्यम से। जिस व्यक्ति में जितनी कषाय पाई जाती है उस हिसाब से उसकी लेवल डिसाइड की जाती है। तो इसमें सबसे अच्छी लेवल कौन सी होती होगी? सबसे फर्स्ट नंबर तो सबसे अच्छा होता है ना। हमें क्या आना चाहिए? कोई परीक्षा दे और उसको क्या आना चाहिए? प्रथम आना चाहिए ना, फर्स्ट आना चाहिए। तो गुण स्थानों में भी हमें कहाँ आना है? फर्स्ट नंबर प्राप्त करना है कि नहीं करना है? क्या अरे भाई क्या उल्टा है? या फर्स्ट नंबर सबसे बुरा है और जो सबसे आखिरी का नंबर है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिद्ध दशा 14वें गुण स्थान में नहीं होती है, 14 गुण स्थानों से पार होती है। तो समझने की बात कि ये लेवल से है। तो जीव सबसे पहले गुण स्थान में होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। तो ये जो कषाय है, ये जो लोभ है, ये कौन सी लेवल तक जीव के साथ रहता है? 10वीं लेवल तक, 10वें गुण स्थान तक ये लोभ कषाय जीव के साथ रहती है। बाकी सारी कषायों का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व भी चला जाता है, क्रोध भी चले जाती है, मान भी चले जाती है, मायाचारी भी चले जाती है। ये लोभ ऐसी अंतिम कषाय है जो सबसे आखिरी तक जीव के साथ रहती है। तो जब इसे सबसे बड़ा धर्म कहा, इसका मतलब ये है कि लोभ कषाय के जाने पर बाकी सारी कषाय ही चली जाती है या नहीं चली जाती है? साहब आप आज शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म कह रहे हो, लेकिन कल भूल गए क्या आपने आर्जव धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा था? रत्नकंठ साहबाचार्य ने लिखा है ना, आर्जव धर्म का श्रेष्ठ लक्षण है। कल तो आप आर्जव को बहुत बड़ा बोल रहे थे और आज आप पलट गए। एक दिन हुआ नहीं कि आप पलट जाते हो। आज शौच धर्म को सबसे बड़ा कहने लग गए हो कि अरे भाई उसका कारण भी है कि क्रोध कषाय के अभाव होने पर ये गारंटी नहीं है कि लोभ कषाय का अंत हो ही जाए। मिथ्यात्व के अभाव होने पर भी ये गारंटी नहीं है कि लोभ का अंत हो जाएगा। मान का अभाव होने पर भी ये गारंटी नहीं है कि लोभ का अभाव हो जाएगा। लेकिन लोभ के अभाव होने पर ये 100% गारंटी है कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया सारी कषायों का अभाव होगा या नहीं होगा। इसलिए तो ये शौच को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। तो फिर पंडित जी बाकी सारे धर्मों को छोड़ दें, ये शौच धर्म को ही करने में लग जाए क्या? कि अरे भाई बात तो ऐसी है, यदि शौच धर्म को प्रकट करने जाओगे तो बाकी सारे धर्म भी प्रकट होंगे ही होंगे। शौच धर्म प्रकट होगा तो क्रोध का अभाव होगा कि नहीं होगा? मान का अभाव होगा कि नहीं होगा? मायाचारी का अभाव होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बात तो ऐसी है, किसी भी धर्म को प्रकट करें, धर्म तो दशों ही प्रकट होते हैं। ये तो बात ऐसी है कि आज उत्तम शौच का दिन है तो हम इसके गीत गा रहे हैं। शादी होती है ना तो एक बोर्ड टांगा जाता है, बेस्ट ग्रूम एवर, बेस्ट ब्राइड एवर। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इससे पहले कोई इससे अच्छा दूल्हा नहीं हुआ है क्या? हम अपने दूल्हों की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष हुए हैं, उनके सामने ये बेस्ट ग्रूम हो सकता है क्या? लेकिन जिसकी शादी होती है उसके गीत गाए जाते हैं। ऐसे ही आज उत्तम शौच का पर्व है तो उत्तम शौच को बड़ा कहा जा रहा है, और ऐसे ही बड़ा नहीं कहा जा रहा है, उसका कारण भी है क्योंकि लोभ के जाने पर बाकी सारी कषायों का अभाव हो जाता है।
एक शौच धर्म के प्रकट होने पर बाकी सारे धर्म भी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इस शौच धर्म को इतना बड़ा धर्म कहा गया है, इतना बड़ा पर्व कहा गया है। बात ख्याल में आ रही है? तो ये तो हुई अपनी जो अंतरंग पवित्रता की बात है। इसमें हमने ये समझा कि जितने बाहर के वस्तुओं के प्रति लालच है, लोभ है, राग है, ये तो लोभ है ही, लेकिन चेतन वस्तुओं के प्रति जो राग है वो भी लोभ ही है। लोभ किसी भी प्रकार का हो, वो है तो छोड़ने योग्य ही। बात ख्याल में आ रही है? शौच धर्म की जब जब चर्चा चलती है तो थोड़ी शरीर की पवित्रता की भी बात चलती है कि हमें बाहर से भी पवित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शौच धर्म माने क्या? कि नहा धो लेना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, ये भी तो शौच धर्म है ना। क्या पंडित जी आप क्या चाहते हो? नहाना धोना भी बंद कर दे क्या? क्या चाहते हो? ये भी बंद कर दे? कि अरे भाई इनको बंद करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन ये तो समझना होगा कि वास्तविक शौच धर्म क्या है। आज हमने शरीर की पवित्रता को ही शौच धर्म मान रखा है, लेकिन विचार करके देखें, जिस शरीर की पवित्रता में हम शौच धर्म मानते हैं वो शरीर कभी पवित्र हो सकता है क्या? ये शरीर तो स्वयं अपवित्रता का भंडार है। ये शरीर है ही अस्वच्छ। इस अस्वच्छता को हम कितना भी धोने का प्रयास करें, ये शरीर कब स्वच्छ हो जाएगा? अच्छा, नहाते हैं तब तो शरीर शुद्ध हो जाता है ना, तब भी नहीं होता है। हमारे दांत ब्रश करने के बाद तो शुद्ध हो जाते होंगे ना। विचार तो करके देखें, ये दांत जब तक हमारे मुंह में है तब तक तो अच्छे हैं, और यही दांत यदि टूट करके बाहर निकल जाए तो ये दांत को छूना नहीं। ये रक्त जब तक हमारे अंदर बह रहा है तब तक तो अच्छा है, और एक रक्त की बूंद भी यदि बहकर बाहर निकल जाए तो रक्त की बूंद कैसी हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? जगत में हम कहते हैं ना, हड्डी को छूना नहीं, खून को छूना नहीं। ये दांत क्या है? हड्डियां ही तो है। और जब जब आप भोजन चबाते हो तब होता क्या है? हड्डी से ही तो स्पर्श हो रहा है। अरे हमारे पूरी बॉडी में वो खून ही तो बह रहा है। स्वयं अस्वच्छता का भंडार है, अपवित्रता का भंडार है, और हम क्या सोचते हैं कि इसको रगड़ रगड़ के धोएंगे, रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो पवित्रता हो जाएगी। कि अरे ऐसे पवित्रता होने वाली नहीं है। तो क्या हम नहाना बंद कर दें? अरे मैं जो लोक व्यवहार चलता है उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। जैसा लोक व्यवहार चलता है वो तो चलेगा ही, नहाना तो होगा ही, लेकिन इस नहाने में धर्म है ये मानना तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये अज्ञानता तो छोड़नी पड़ेगी कि मात्र शरीर की पवित्र करने में, शरीर को स्वच्छ करने में पवित्रता नहीं होती है। ये जो शौच धर्म है ये मात्र शरीर की पवित्रता का नाम नहीं है, ये उससे बढ़कर कुछ है। मात्र शरीर को स्वच्छ कर लेने का नाम ये पवित्रता नहीं हो सकती। आप विचार करके देखिए, यदि मात्र शरीर को पवित्र करने का नाम शौच धर्म हो तो देवगति के जीवों को शौच धर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो औदारिक शरीर होता है, और इन औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। लेकिन देवों का शरीर तो वैकृत शरीर होता है, तो वैकृत शरीर के आधार से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। शरीरों माने जीवों की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है, लेकिन जैसे अपना शरीर होता है तो औदारिक शरीर से यदि कोई टकराए तो उसका घात होता है। माने अपने पैरों के नीचे यदि चींटी आ जाए तो उस घात हो जाएगा, चींटी का घात हो जाएगा। लेकिन वैकृत शरीर की विशेषता होती है, अप्रतिघाती होता है, वो किसी से टकराता नहीं है। उनके पैरों के नीचे चींटी आ जाए तो चींटी घात को प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे शरीर को धारण करने वाले देवों को तो ये शौच धर्म होना चाहिए ना। उनका शरीर तो हमसे भी ज्यादा पवित्र है, उनको नहाना भी नहीं पड़ता है। अपना शरीर तो गंदा हो जाता है, पसीना आ जाता है, पर इतने सारे मैल हैं। वैकृत शरीर इतना अपवित्र नहीं होता है, तो वो तो इतने पवित्र शरीर को धारण किए हुए हैं, तो उन्हें तो शौच धर्म होता ही होगा ना। अरे वहां तो प्रधानता कही है, लोक धर्म, लोक की प्रधानता सबसे ज्यादा देवगति में ही तो है।
इसका मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाला शौच धर्म, उसका संबंध बाहर की पवित्रता मात्र से नहीं है, उसका संबंध तो अपने अंतरंग परिणामों से है। तो फिर आप यही तो कहना चाह रहे हो कि हम शरीर के प्रति राग छोड़ दें, घर परिवार के प्रति राग छोड़ दें, बाहर वस्तुओं के प्रति तो राग छोड़ना ही है। तो ठीक है, आज से मैं राग छोड़ दूंगा, यही तो चाहते हो ना? तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि राग छोड़ना भी आपके हाथों में है क्या? कि आज से मैंने ठान लिया है कि राग नहीं करूंगा। अरे राग नहीं करना भी आपके हाथों में नहीं है। जिस लेवल पे हो, जिस अवस्था में हो, उतना राग तो होगा ही होगा। यदि सम्यक दृष्टि होगी तो देव शास्त्र के प्रति अनुराग तो आएगा ही आएगा। देव शास्त्र के प्रति राग ना हो ये संभव ही नहीं है। पॉइंट पकड़ना, थोड़ा बारीक पॉइंट है कि आप ही कह रहे हो ना राग छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, तो आज से ही मैं प्रण लेता हूं कि आज से मैं लोभ कषाय नहीं करूंगा। तो प्रश्न मेरा यह है कि लोभ कषाय ऐसे छोड़ सकते हो क्या? अरे लोभ कषाय को, राग को छोड़ने का ये उपाय नहीं है। राग तो जैसे जैसे हमारी अवस्था आगे बढ़ती है वैसे वैसे छूटते छूटते ही छूटेगा। आप आज ये निर्णय कर लो कि मैं सारे राग छोड़ दूं, ये तो संभव नहीं है। तो फिर करें क्या? प्रश्न तो ये हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आप राग को भी नहीं छोड़ने दे रहे हो कि अरे करने योग्य कार्य मात्र इतना है कि मैं अनादिकालीन पवित्र स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। उस पवित्र स्वभाव का आश्रय लेना है। उस पवित्र स्वभाव का आश्रय होगा तो बाहर में राग क्रम क्रम से छूटता चला जाएगा। आप सोचो, देश शास्त्र के प्रति तो राग छूट जाए और घर गृहस्थी के प्रति राग बना रहे कि ऐसा धर्म बहुत अच्छा है, घर गृहस्थी में भी बने रहे और कहीं जाना भी ना पड़े। अरे ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है तो बाहरी वस्तुओं के प्रति राग थोड़ा कम होता है। 5वां गुण स्थान होता है तो अनुव्रत होते हैं, उतना राग और छूटता है। मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो घर गृहस्थी के प्रति भी राग छूट जाता है। और जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो देव शास्त्र के प्रति भी राग छूटता चला जाता है। राग छोड़ नहीं पाओगे आप, वो तो छूटते छूटते ही छूटेगा। लेकिन करना क्या है? मैं जो पवित्र भगवान आत्मा हूँ उसका लक्ष्य करना है, अपनी पवित्रता को पहचानना है। अपनी पवित्रता का लक्ष्य होगा तो बाहर में भी एक दिन परम पवित्र दशा प्राप्त हमें हो जाएगी। ऐसी परम पवित्र दशा को हम और आप सभी प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें।